जय श्री गणेश। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने को अशुभ क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि उस दिन अगर किसी ने चांद देख लिया तो उसे झूठे आरोप या कलंक का सामना करना पड़ सकता है? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका परिणाम बुरा होता है और भगवान के भक्तों का अपमान कभी भी शुभ नहीं होता। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश और चंद्रमा के घमंड की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान गणेश को बहुत भूख लगी। वो अपने प्रिय भक्तों के घर घर जाकर लड्डू और मोदक खा रहे थे। भक्त प्रेम से उन्हें भोग लगा रहे थे। गणेश जी भी बड़े आनंद से लड्डू खा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने इतने मोदक खा लिए कि उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। लेकिन गणेश जी बहुत प्रसन्न थे। उस समय आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। चंद्रमा को अपनी सुंदरता और चमक पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि पूरी दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं है। रात का समय था। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश की ओर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में अचानक मूषक के सामने एक सांप आ गया। मूषक डर गया और उछल पड़ा, जिसके कारण गणेश जी नीचे गिर गए। गिरते समय उनके हाथ से लड्डू भी इधर उधर बिखर गए। ये दृश्य देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, देखो देखो, ये कैसे देवता हैं। इतना बड़ा पेट और छोटे से चूहे पर सवारी, और अब गिर भी पड़े। चंद्रमा का यह मजाक सुनकर देवता भी चुप हो गए, क्योंकि यह भगवान गणेश का अपमान था। भगवान गणेश बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब उन्होंने चंद्रमा का घमंड और मजाक देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा और बोले, हे चंद्रमा, तुम्हें अपनी सुंदरता और चमक पर बहुत घमंड है, लेकिन घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, आज से तुम्हारा घमंड समाप्त हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ेगा। ये सुनते ही चंद्रमा का तेज समाप्त हो गया। वो डर गया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंद्रमा की यह हालत देखकर देवता भी गणेश जी के पास आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे गणपति, चंद्रमा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान गणेश का हृदय बहुत दयालु था। उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया, लेकिन श्राप को पूरी तरह वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा, अब केवल गणेश चतुर्थी की रात तुम्हारा दर्शन करना अशुभ होगा, बाकी दिनों में लोग तुम्हें देख सकेंगे। इसी कारण आज भी परंपरा है कि गणेश चतुर्थी की रात चांद नहीं देखा जाता। अगर गलती से कोई देख ले तो लोग गणेश जी का नाम लेते हैं और कथा सुनते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी का मजाक उड़ाना पाप है, और भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनका नाम लें तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। अगर आपको भगवान गणेश की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, और अगर आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री गणेश। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही भगवान की दिव्य कथाएं और भक्ति से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और याद रखिए, जहां गणेश जी का नाम लिया जाता है वहां सभी विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जय श्री गणेश।